हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनावपूर्ण माहौल के बीच आज योगी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को भी संदेश दे दिया कि ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। मैसेज क्लियर है, पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो गुनाह आतंकियों को पनाह देने वाली पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने की, उसका माकूल जवाब मिलेगा, डंके की चोट पर मिलेगा। रोक सको तो रोक लो। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज नया भारत तैयार है। शहबाज शरीफ को योगी आदित्यनाथ की खुली चुनौती, पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। योगी जब जब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलते हैं, वहाँ की आवाम बड़े गौर से सुनती है। इससे पहले भी योगी पाकिस्तान को सभ्य समाज के लिए कैंसर बता चुके हैं। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की पिक्चर क्लियर है। योगी मैसेज दे चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं अखिलेश यादव के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर वालों से ना मिलने जाने पर अब उत्तर प्रदेश में सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। लखनऊ में बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और बीजेपी की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर के साथ उन पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया गया है। ये पोस्टर बीजेपी के युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने लगवाया है। पोस्टर में लिखा है कि शर्म करो अखिलेश यादव जी, खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर संवेदनाएं, लेकिन आतंकी हमले में मारे गए हिंदू युवक शुभम द्विवेदी के घर जाने में खत्म हो गई भावनाएं। और पोस्टर में अखिलेश यादव पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया गया और लिखा कि फर्क है साफ शायद, आतंकियों से रिश्ता है खास, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों, पूछता है हिंदू समाज। बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ ये पोस्टर उनके उस बयान के बाद लगवाया जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए शुभम के घर वालों से रिश्ता न होने पर मिलने जाने से इनकार कर दिया था। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंच। दरअसल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके संवेदना जताई थी और सरकार पर बदले की राजनीति का बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद अब पहलगाम हमले में मारे गए शुभम के घर वालों से ना मिलने पर बीजेपी उन्हें घेरने की कोशिश में जुट गई है और इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं बिहार में इसे लेकर पोस्टर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने पोस्टर जारी करके प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है और पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बिहार से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। ये पोस्टर आरजेडी की नेता संजू कोहली की तरफ से लगवाया गया है। पोस्टर में एक तरफ महागठबंधन की ओर से निकाले गए कैंडल मार्च की फोटो दिखाई दे रही है, जिसमें तेजस्वी यादव और आरजेडी के दूसरे नेता भी शामिल है। तेजस्वी यादव की कैंडल मार्च के साथ फोटो के सामने पोस्टर में लिखा है कि एक तरफ देश मातम मना रहा है, ऐसे ठीक दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की रैली के दौरान की एक फोटो दिखाई गई है। मोदी और नीतीश की फोटो के साथ लिखा है, दूसरी तरफ रैली, जनता सब कुछ याद रखेगी। वहीं पीएम मोदी और सीएम नीतीश की फोटो के ठीक नीचे लाल रंग से लिखा गया है कि आतंकियों को जवाब दीजिए, जनता आपके साथ है। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और आरजेडी बीजेपी और जेडीयू को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती।